तो क्या हाल है प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए घातांक और घात की तीसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर इससे मुश्किल सवाल आठवीं कक्षा में तो नहीं आएगा। ठीक है, आठवीं कक्षा का सवाल है जिसमें सातवीं और आठवीं दोनों में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखो, ये सीख लिया तो आठवीं सातवीं दोनों का कोर्स खत्म हो जाएगा और ये नवीं कक्षा 10वीं कक्षा में भी काम आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो किस टाइप से हम ये करने वाले हैं। इससे छोटे सवाल हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो कृपया करके वो भी देख लीजिए, ये आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 25 गुणा टी की घात -4 भाग 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। पहले क्या करते हैं, घातें जितनी भी ऋणात्मक है उन सभी को धनात्मक करते हैं। 25 पहले से धनात्मक है, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ पे देखो 5 की घात -3 लिखा है, वो बट्टा ऊपर आएगा 5 की घात 3। और यहाँ पे देखो टी भी जो है टी की घात -8 है, ये भी आएगा टी की घात +8 में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे 10 पहले से था और टी की घात -4 जो है यो जो है प्लस की होकर टी की घात 4 हो जाएगी बट्टा के नीचे। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। देखो 5 गुणा 5 जो होता है 25 होता है, 5 25, इसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर वर्ग। ठीक है, तो 5 का लिख देते हैं, 25 को लिख देते हैं 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 पहले से थी यहाँ पे, और टी की घात 8 बट्टा में 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 10, 2 × 5, और यहाँ पे टी की घात 4 लिखा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस पर काम आया, आधार समान है, बीच में गुणा है, घातें जो है जुड़ जाएगी। देखो कैसे जुड़ती है, पांच की घात 2 + 3, 2 + 3 गुणा टी की घात 8 -4 होगा, और यहाँ पे आएगा 2 गुणा 5। अब यहाँ पे टी की घात जो है 8 -4 कैसे हुआ, यहाँ पे देखो आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें क्या होता है, गढ़ जाती है। आगे देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, गुणा में टी की घात जो है 4 हो जाएगी, और नीचे जो है 2 गुणा 5 हो जाएगा। यहाँ 5 की घात कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ भी नहीं है तो वहां पर हमेशा जो है घात 1 होती है। और यहाँ देखो इनका आधार समान है और घातें घट जाती है, तो यहाँ पे देखो ये सूत्र काम आएगा यहाँ पर कि 5 की घात 5 - 1 गुणा में टी की घात 4 लिखा है और बट्टा में 2 बचा हुआ भी, तो यहाँ पर आएगा 5 की घात 4 गुणा टी की घात 4 बट्टा 2। ठीक है, 5 की घात 4 का मतलब होता है, देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आएगा दोनों में, और 25 को 25 से गुणा किया तो 625 आता है। तो 5 की घात 4 का मतलब हो गया 625, और टी की घात 4 पहले से था यहाँ पे, और बट्टा में 2। ये हुआ पहला प्रश्न का हल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इसके लिए ये मैं पहले मिटा दूं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे लिखा है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 भाग में 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। देखो इसे किस तरीके से हल करते हैं। पहले जो है जितनी भी ऋणात्मक घातांक है सभी को धनात्मक कर देते हैं। यहाँ पे 125 पहले से था तो इसको लिख लेते हैं पहले, गुणा में 5 जो बट्टा के नीचे वो ऊपर आएगा धनात्मक होने के लिए, 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5, ये भी जो है धनात्मक हो जाएगी, और जो ऋणात्मक घात ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5। सही है। और देखो यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, देखो 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 25 होता है, और 25 पंजे 125 होता है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 पहले से था, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 तिया 6 होता है, देख लो 2 तिया 6 होता है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और इसकी पूरे की घात जो है 5 थी पहले से, बट्टा के नीचे 3 की घात 5 है, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। सही है।
इसके पूरे की घात 5 आएगी क्योंकि इसकी घात भी 5 थी पहले से। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आगे 5 की घात यहाँ पे जो है 3 और 7 एकदम जुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है। और देखो यहाँ पे आगे क्या होगा, 2 और 3 दोनों की घात 5 है यहाँ पे, तो 2 की घात भी 5 हो जाएगी और 3 की घात भी 5 हो जाएगी क्योंकि ये जो घात है ये दोनों के ऊपर है इसलिए। और इसी के साथ आगे नीचे देखो, बट्टा के नीचे 3 की घात 5 पहले से था और यहाँ पे देखो 2 की घात भी 5 हो जाएगी और गुणा में 5 की घात भी 5 हो जाएगी। सही है। 3 घात 5 से 3 के बाद 3 की घात 5 हो जाएगा एक बार, पूरे में से पूरा का भाग गया तो क्या बचता है, 1 बचता है। यहाँ पे 2 की घात 5 से 2 की घात 5 हो जाएगा एक बार, पूरे में से पूरा भाग लग गया। यहाँ पे देखो 1 गुणा के वही आएगा आंसर, 5 की घात 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट्टा में 5 की घात 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो क्या करेंगे हम, 5 की घात 10 माइनस 5 घातें माइनस करेंगे। आगे 5 की घात 5 बचा है, 5 की घात 5 का मतलब होता है 5 जो है 5 बार गुणा होगा, कुछ इस टाइप से। आगे देखो जब हम इनको गुणा करेंगे तो 5 और 5 का गुणा होगा, 5 और 5 का मतलब होता है 5 और 5 गुणा करेंगे तो आएगा 25 आएगा, गुणा इन 5 गुणा करेंगे तो 25 आएगा, गुणा ये 5 बचा है, 25 से 25 गुणा करेंगे तो 25 का स्क्वायर आएगा 625, गुणा में 5 होगा। अब यहाँ पे देखो 5 गुणा करना है, 25 होता है, घात हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 होगा, 5 दूनी 10 2 12, 1 हासिल का 5 छंग 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, 3125। उम्मीद है आज के ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसी सवाल इससे रिलेटेबल कोई सवाल हो और आपको समझ में नहीं आए तो पिन कमेंट में आप कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।